वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था जो पेज नंबर 133 एंड 34 में दी हुई थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से पता है ना। सर्कल आप लोगों ने पहले भी देखा, जैसे कॉइन होता है वो भी एक सर्कल ही है। नाउ लेट अस सी द थ्योरी पोर्शन। Place a ₹5 coin on a paper and with the pencil draw around it. The figure obtained is a simple closed figure known as circle। देखिए, आप अगर एक ₹5 का कॉइन लेंगे, उसको पेपर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। फिर उसके चारों तरफ अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बन जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज कंपास विच यू विल फाइंड इन एनी ज्योमेट्री बॉक्स। और आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से भी ये बना सकते हैं सर्कल को, जिसको हम कंपास बोलते हैं, और ये किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अ fix a pencil tightly. The pencil point and the needle point should be at the same level. Mark the point on a paper, open the arms of compass, press the needle and to the point marked on the paper, hold it firmly and move the pencil around. The closed curve traced by the pencil विल बी अ सर्कल। देखिए इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसमें एक साइड पे निडल दी हुई होती है, मतलब एक छोटी सी सुई जैसी होती है, उसके जस्ट बगल में जगह दी होती है पेंसिल को फंसाने की। उसमें आप एक छोटी सी पेंसिल जो इससे ज़्यादा लेंथ की ना हो, अदरवाइज़ पकड़ते नहीं बनेगा, छोटी सी पेंसिल को उसमें फंसा लीजिए और दोनों की जो लेंथ होनी चाहिए, मतलब ये दोनों की जो लेंथ होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसको हम खोलेंगे, फिर इसको ऐसे करके रखेंगे और ऐसे गोल घुमा के एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, नेम द पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जब पॉइंट बनता है निडल से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट O बोलते हैं। ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, मतलब एकदम बीच का पोर्शन है। द डिस्टेंस बिटवीन निडल एंड द पेंसिल टिप ऑफ द कंपास इज नोन एज रेडियस। अब देखो, जो पेंसिल की टिप और ये निडल है, ठीक है, मतलब जहाँ से सेंटर है, सेंटर से लेके जहाँ से आपने सर्कल बनाना शुरू किया है, ये इस बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। मतलब ये देखिए, ये O से लेके C के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। देन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अ लाइन थ्रू द सेंटर O मीटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डायमीटर। देखिए, जैसे ये पॉइंट O है, पॉइंट O के इस साइड भी लाइन है और पॉइंट O के इस साइड भी लाइन है, जो पूरी लाइन पूरे सर्कल को कवर कर रही है वो क्या है, डायामीटर है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर है। मतलब ये जो A और B है, जो सर्कल के दोनों किनारों को जोड़ रही है, वो क्या है, डायामीटर है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये लाइन, जैसे ये एक और लाइन खींची हुई है, ये भी 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है, लेकिन ये डायामीटर नहीं है। डायामीटर हमेशा सेंटर से होकर गुजरता है, ठीक है। देन अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर O टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो किसी भी पॉइंट पे सेंटर से लेके, मतलब एकदम बीच से लेके कोने तक को जोड़ती है, तो वो क्या है, सर्कल का रेडियस है, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन यहाँ भी हो सकती है तो ये भी रेडियस बनेगा, ये लाइन इधर भी हो सकती है तो ये भी रेडियस बनेगा, लेकिन वो जो सेंटर है आपके सर्कल का उसको टच करनी चाहिए, ठीक है। देन अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड PQ। देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट को, सर्कल के 2 किनारों को जोड़ती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। डायामीटर कॉर्ड हो सकता है, लेकिन कॉर्ड डायामीटर नहीं हो सकता है, ठीक है। डायामीटर भी एक कॉर्ड है जो दोनों किनारों को जोड़ता है, बट जो कॉर्ड है वो डायामीटर नहीं हो सकता है, क्योंकि
ये सेंटर से नहीं जा रहा है और सेंटर से सिर्फ यही जाता है। ओके, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखिए क्या बोल रहा है, जो डायमीटर है वो सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड है, मतलब सबसे लंबा कॉर्ड है जो एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है, देन द सर्कमफ्रेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जो सर्कल की बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है सर्कल का। इन द फिगर अबव, O इज द सेंटर, AB इज डायमीटर, OC इज रेडियस, PQ इज कॉर्ड इन एनी सर्कल। देखिए इस जो सर्कल हमने गिवन, जो हमको बना हुआ मिला है सर्कल, इसमें क्या है, O सेंटर है, AB डायमीटर है, OC रेडियस है और PQ कॉर्ड है। ठीक है, और दूसरे सर्कल में आप उसको नेम दूसरा भी दे सकते हैं। ठीक है, इन एनी सर्कल डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। देखिए जो डायमीटर होता है ना, ये जो डायमीटर होता है क्या होता है, ये रेडियस का जस्ट डबल होता है। ठीक है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है, क्योंकि वो दोनों साइड पर रहता है ना। तो जब भी आपको डायमीटर निकालना हो और अगर आपके पास रेडियस दिया है तो आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इफ़ रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, 3 इंटू 2। रेडियस में, रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 में हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 6 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वहीं अगर आपको डायामीटर दिया हुआ है और रेडियस आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायामीटर उसका जस्ट डबल है तो रेडियस डायामीटर का क्या हुआ, हाफ, तो 2 से हम हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेडियस व्हेन द डायमीटर इज। अब यहाँ पर देखिए आपको डायामीटर दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज, इसको कॉपी में ही सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, पेज नंबर 136, डेट डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड व्हेन the diameter is ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट वाले को देखते हैं, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो क्या है, हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस जो है डायमीटर का जस्ट हाफ है, मतलब आधा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन 2। ठीक है, रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन 2। तो यहाँ पे डायामीटर क्या है, 32 है, डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकियों को भी आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसमें आप लोग सिर्फ ABCDE को ही सॉल्व करेंगे, बाकी नीचे के 5 क्वेश्चंस को कट कर दीजिए क्योंकि एकदम सेम है। mm हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको डिवाइड करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द डायामीटर व्हेन रेडियस इज। ठीक है, अगर रेडियस दिया हुआ है आपको तो डायामीटर निकालना है, तो कैसे करेंगे, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे A 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे, डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, अभी रेडियस से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 30
सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बाकी सबको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर बी एंड यहाँ पे कट करिए, डी, जी, आई और जे, 1 2 3 4 5, ये 5 को कट कर दीजिए। बी डी जी आई जे, इनको कट कर दीजिए। बाकी के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट एन ब्लैंक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कोई भी पॉइंट, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज एट एन ब्लैंक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि हर एक पॉइंट जो सर्कल का है, मतलब सर्कल का ये जो बाहरी कोना है, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अ डायामीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट। डायमीटर जो होता है, ये डायमीटर है, ये सर्कल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज नोन एज। एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायामीटर। रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस डायमीटर का क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, नाउ ट्रू फॉल्स। अ कॉर्ड इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करती है। फॉल्स, कॉर्ड कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। बी, इफ डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर देन द रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा? नहीं, डायमीटर डबल होता है रेडियस का। रेडियस डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ट्रू, यहाँ पे टी लिखेंगे। अ सर्कल हैज़ इनफिनिट नंबर ऑफ डायमीटर। सर्कल में बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। डायमीटर तो एक ही होगा, लेकिन हाँ, वो किसी भी पॉइंट से जा सकता है। ठीक है, तो इनफिनिट, हाँ, मतलब डायमीटर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही सर्कल है, अब यहाँ से लाइन आ गई तो ये भी डायमीटर है, यहाँ से लाइन आ गई तो ये भी डायमीटर है, यहाँ से लाइन आ गई मतलब इस सर्कल के पॉइंट को टच करती है, यहाँ से लाइन आई तो ये भी डायमीटर है। तो ऐसे बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। ट्रू। द साइज ऑफ अ सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। जो सर्कल की साइज होती है वो रेडियस पे डिपेंड होती है। यस, ट्रू। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग। इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना होगा? रेडियस 5 है ना, डायमीटर 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10। अगर रेडियस 12 है तो कितना होगा? 12 × 2 24। इफ डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 25। रेडियस कितना होगा? 25। ऐसे करके बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस एक्सरसाइज। सर्कल वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम सिमेट्री यूज मतलब स्टार्ट करेंगे। ओके।